Today, in this class, I will move the chapter which I started yesterday. So, in today's class, I will teach you the further lines. So, before we begin this, let's revise whatever we read yesterday. So, yesterday we were reading about a girl who was a princess and her name was Lala. She was very pretty, even though she has no proud at all. She has every other reason to be proud of herself, but she was not proudy. In fact, she was very pretty and she was very kind to others. She always greet people with her smile. So, as you all know, the story is all about the lost crown. So, contrary to the character of Lala, her aunt Desdemona is very jealous of her. Why? Because of her beauty, and every other courtiers praise her, admire her, they loved her. So, Desdemona was quite jealous of her, and for that reason, she plotted or she devised a plan, and according to that plan, she sent her niece to find out in search of the lost crown, saying that before you will, if you won't get the crown back, you will not return back to the palace. And this was it, and Lala left the palace, and now she is in search of the lost crown. So previously हमने क्या पढ़ा? ये स्टोरी एक प्रिंसेस की है और इस स्टोरी में प्रिंसेस की नेम लैला है, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही ज़्यादा दयालु है और जो हमेशा लोगों को एक अच्छी से स्माइल से ग्रीट करती हैं। उसके फेस पर हमेशा एक अच्छी स्माइल होती थी और साथ ही साथ वो लोगों को हमेशा खुश रखा करती थी, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा करती थी। ठीक है। सो उन्हीं के कैरेक्टर, उनका जिस तरह का कैरेक्टर था, लैला का जिस तरह का कैरेक्टर था, बिल्कुल उनके कैरेक्टर से ऑपोजिट जो कैरेक्टर थी उनकी आंट थी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थी, बहुत ही ज़्यादा क्रूर थी, लोगों से अच्छे से बर्ताव नहीं करती थी, उनकी बिहेवियर अच्छी नहीं थी और वो लैला से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि सारे कोर्टियर्स जो थे, सारे दरबारी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। एंड डेसिडेमोना डिड नॉट लाइक इट, और डेसिडेमोना के को ये अच्छी बात नहीं लगती थी। ओके। एंड इसीलिए उन्होंने एक प्लान सोचा। उन्होंने लैला से ये कहा कि जो लॉस्ट क्राउन है, तुम जब तक उसे नहीं ढूंढोगी तुम पैलेस में वापस मत आना। सो फॉर दैट रीज़न लैला क्या करती हैं, अपने पैलेस को छोड़कर उस लॉस्ट क्राउन की खोज में निकल जाती हैं। सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स we'll read the further lines. You know how will I teach you? Firstly, I will read the lines and then I will explain it to you. Okay? The sky is so frightful at night. The sky is so frightful at night. आसमान रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फ्राइटफुल मीन्स फियरफुल। ओके, समथिंग फ्रॉम विच यू गेट फियर्ड। आपको जिससे डर लगे वो फ्राइटफुल है। Lost in her thoughts, Lala didn't realize that she had already exited the castle grounds. और अपनी थॉट्स में खोई हुई वो बहुत कुछ सोचती हुई, उसे समझ में नहीं आया, उसे ये महसूस नहीं हुआ कि उसने कब कैसल ग्राउंड को एग्जिट कर लिया, उस कैसल ग्राउंड से वो बाहर निकल गई। Then a thought popped into her mind so suddenly that she gasped. और अचानक से उनके माइंड में, लैला के माइंड में एक थॉट आता है, एक सोच आती है और उस सोच के बाद वो एक गहरी सांस लेती हैं। Maybe no one has found the crown on earth because it isn't on earth anymore. और वो अपने आप से ये कहती हैं कि शायद कोई भी क्राउन को इस अर्थ में नहीं ढूंढ पाया,
क्योंकि वो क्राउन अर्थ में है ही नहीं। ओके, सो सबसे फर्स्ट लाइन में हमने क्या देखा, दैट स्काई वॉज वेरी फ्राइटफुल, इट वॉज वेरी फियरसम। बहुत ही ज़्यादा रात के वक्त जो स्काई थी, क्योंकि कोई स्टार्स नहीं थे, मून्स नहीं थे, इस वजह से जो आसमान थे वो भी डरावने दिखाई दे रहे थे। और साथ ही साथ वो अपने थॉट्स में इस तरह से खोई हुई थी कि उन्होंने कैसे कब अपने कैसल ग्राउंड को, महल के जो ग्राउंड थी उसे उन्होंने लीव किया, एग्ज़िट किया, वहाँ से वो निकलती हैं, वो भी उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ। एंड देन अचानक से उन्हें एक थॉट आती है माइंड में, उस थॉट के बाद वो एक गहरी सांस लेती है, शी गैस्प्ड, एंड आफ्टर दैट शी थॉट दैट ये जो लॉस्ट क्राउन है, जो क्राउन खो चुकी है, वो शायद किसी भी लोगों को अर्थ में नहीं मिली, क्योंकि ये अर्थ पे ही नहीं है। बट वेयर कुड इट बी, लेकिन ये कहाँ हो सकती है? देन हर माइंड स्नैप्ड एवरीथिंग इनटू प्लेस लाइक पीसेस ऑफ पजल। और उसके बाद उनके माइंड में, लैला के माइंड में जितनी भी चीज़ें उसे याद आ रही थी, वो उन्हें पजल्स की तरह सॉल्व कर रही थी। ओके, if the immortal that stole the crown had wings, maybe it had hidden the crown in the sky. और अगर किसी इमोर्टल ने क्राउन को चुराया है, इमोर्टल मीन्स समवन हु इज नेवर डेड, ओके, जो कभी मरते नहीं है। सो उन्होंने सोचा, लाला ने सोचा कि अगर ये किसी इमोर्टल ने चुराया है और उस इमोर्टल के विंग्स थे, मतलब उनके पंख थे, तो कहीं उन्होंने उस क्राउन को स्काई में तो नहीं छुपाया है। ओके, लाइक कोई ऐसा क्रिएचर जो मर नहीं सकता है और उसके विंग्स थे, और उन्होंने हो सकता है इस क्राउन को चुरा कर और स्काई में छुपा दिया हो। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। ओके, abruptly, an immortal's voice echoed in her head. Well done, mortal. Okay, so abruptly means suddenly. अचानक से एक इमॉर्टल की आवाज़ उसके माइंड में इको करने लगी। इको मीन्स whenever, like, you can understand this with an example. If you are in an empty room, अगर आप एक खाली रूम में रहते हो, when you say anything, that voice come back to you. Okay, दैट वॉइस रिफ्लेक्ट टू यू, वो वॉइस आपको दोबारा सुनाई देती है, उसे कहते हैं ईको। ठीक है, आवाज़ का गूंजना। सो जैसे ही उसने अपने माइंड में ये सोचा कि इस अर्थ में किसी को भी लॉस्ट क्राउन नहीं मिल पाया है, शायद किसी इमॉर्टल विंग या किसी इमॉर्टल क्रिएचर के विंग्स होंगे और उन्होंने उसे जाकर स्काई में जाकर छुपा दिया हो। और ये थॉट जैसे ही आता है, अचानक से उसके माइंड में एक इमॉर्टल की आवाज़ गूंजती है, इमॉर्टल जो कभी मरते नहीं हैं, और वो कहते हैं वेल डन मॉर्टल। मॉर्टल कौन होते हैं? जिनकी डेथ हो सकती है, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ डेथ, एवरी ह्यूमन बीइंग मीट्स विद द डेथ। ओके, हर किसी की लाइफ एंड होती है, इवन व्हेन इट कम्स टू द पर्सन। यू आर द फर्स्ट ऑफ योर काइंड टू गेट दिस फार। और तुम अपनी तरह के, लाइक वो वहाँ कहना चाह रहे हैं ऑफ योर काइंड मीन्स जितने भी ह्यूमन बींग्स थे जिन्होंने लॉस्ट क्राउन के सर्च में वो इधर उधर घूम रहे थे, तुम्हारी तरह के किसी पहले ने इतनी दूर तक सोचा है। द रेस्ट विल नॉट बी डार्क। और अगर तुमने यहाँ तक सोचा है तो बाकी जितनी भी चीज़ें बची हुई है वो डार्कनेस में नहीं रहेगी, वो अंधेरे में नहीं रहेंगी। दैट मीन्स दैट विल नॉट बी हिडन, यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स वन बाय वन। तो वो कहते हैं कि तुमने, तुम्हारी तरह के पहली बार किसी ने इतनी दूर तक सोचा है, और बाकी जो बचा हुआ है जो तुम नहीं समझ पा रही हो वो डार्कनेस में नहीं रहेगी, वो अंधेरे में नहीं रहेगी। यू विल ऑल्सो नो दैट थिंग। आई विल प्लेस यू इन द स्काई, यू हैव tonight and tonight only to solve my riddle and locate the crown. Okay, now that immortal said, मैं तुम्हें स्काई में ले जाऊंगा और तुम्हारे पास सिर्फ आज
और सिर्फ आज ही होगा मेरे रिडल, मेरी पहेली को सुलझाकर उस क्राउन को ढूंढने के लिए। If you know you must stay in the sky forever, the immortal. If you lose, you must stay in the sky forever. The immortal spoke again. Okay. Now that immortal said, अगर आप लूज हो, अगर आप इस गेम को लूज कर देते हो, अगर आप रिडल सॉल्व नहीं कर पाते हो, पहेली सॉल्व नहीं कर पाते हो, देन तुम्हें स्काई में हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। ओके। द इमोर्टल स्पोक अगेन, हेयर इज माई रिडल। और इमोर्टल दोबारा कुछ कहता है और वो अपनी रिडल उसे बताता है, लैला को बताता है। ओके। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग, दैट सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इमोर्टल सेड दैट वेल डन, यू आर द फर्स्ट ऑफ योर काइंड टू गेट दिस फार। तुम पहली हो जो इतनी दूर तक सोच पाई हो, एंड द रेस्ट विल नॉट बी इन डार्क, एंड आई विल प्लेस यू इन द स्काई, एंड you have the time of tonight, and in that time you have to find out the lost crown with the help of my riddle. And if you lose to solve my riddle, then you will have to stay forever in the sky. So that was the condition put forward uh, to लैला। लैला के सामने ये कंडीशन, ये शर्त रखी गई थी उस इमोर्टल के द्वारा। ओके। इमोर्टल ने ये शर्त रखी थी लैला के पास कि अगर तुम रिडल सॉल्व नहीं कर पाओगी, पहेलियाँ सॉल्व नहीं कर पाओ, पहेली सॉल्व नहीं कर पाओगी, देन तुम्हें हमेशा के लिए स्काई में ही रहना होगा। ओके। नाउ let's see what is the riddle. Near yet far, conquer the dark. Near yet far. Near means नज़दीक, far means दूर। बहुत करीब होकर भी वो बहुत दूर है। Conquer the dark. अंधेरे को जीतो। Is it needed by Czar? Make your mark end of the day as the light fades away. क्या ये जार ज़रूरी है? और अपने मार्क बनाओ, और एट द एंड ऑफ द डे, जब तुम्हारी दिन की जब तुम्हारा टाइम ख़त्म होगा, एंड ऑफ द डे मतलब जब ये दिन ख़त्म होगा, जैसे जैसे लाइट धीमी होती जाएगी, फेड होती जाएगी, रिमेंबर दिस, नथिंग गोल्ड कैन फॉर एवर स्टे। याद रखना कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए गोल्ड नहीं रहती है। सो दैट वाज इट, that was the riddle which was put forward to Lala by uh, uh, इमोर्टल टू लैला। ओके। इमोर्टल ने लैला को ये कंडीशन, ये रिडल बताई, और इस रिडल को सॉल्व करने के लिए उसके पास एक रात का टाइम था। सो लेट्स सी हाउ शी डज दैट। ओके। सो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर in the next class। Okay, so till then you have to do what? You have to write down the important words. Okay, you have to write it down and learn their spellings, and just make a voice note saying this riddle. In particular, you have to voice a message where you have to read this condition, read this riddle which was given to लैला। ओके। आपको इस रिडल को एक ऑडियो मैसेज में रिकॉर्ड करना है और इसे सब्जेक्ट ग्रुप में सेंड करना है।